हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम 1 से 80 साइंस का वैसे वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो बिल्कुल 100% आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, गारंटी के साथ। क्योंकि इसमें वैसे वैसे प्रश्न बताया जा रहा है जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यदि आप मैट्रिक में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं साइंस में तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। याद रखना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वह क्षारीय धातु होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन इसी तरह से मिलेगा, जो ऑप्शन ए, बी, सी और ऑप्शन डी करके रहेंगे, और इनमें से किसी एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे। तो आपका ओएमआर शीट में ए, बी और सी और डी करके ऑप्शन होंगे। तो इसमें से यदि इसमें का पूछा गया प्रश्न की आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षारीय धातु होते हैं, इसलिए हमें ऑप्शन बी भरना होगा। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनना है और क्लियर करते चलना है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है। आप वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वायुमंडल में CO2 का गैस की उपस्थिति कितना होता है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 0.03%, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कम समय में साइंस में अच्छे अंक प्राप्त हो तो बिल्कुल वह ऑब्जेक्टिव ही होगा जो आपको अच्छे अंक दिला सकता है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, जो भी 1 नंबर का प्रश्न बताया जा रहा है, बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से बोर्ड एग्जाम तक आपको इसी तरह के धमकदार शानदार वीडियो देखने के लिए मिलेगा जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि NaOH, याद रहे कि जिसमें OH लग जाता है वह भस्म हो जाता है, और यहाँ NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पूछा जा रहा है वह क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि जो आपका 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात क्षार, यानी NaOH जो होते हैं वह क्षार होते हैं, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्सीन क्या है। बिल्कुल एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न आपके वीडियो में बताया जा रहा है। इस वीडियो के द्वारा आप निश्चित रूप से शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको 40 अंक लाने के निश्चित रूप से हम गारंटी ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्सीन क्या है। याद रखना कि ऑक्सीन एक हार्मोन होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, याद रखना है कि 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जो होगा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी परागकण। पराग कोश में परागकण होते हैं। बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न, एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न। तो आप एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आए तो बिल्कुल आप सटीक आंसर सही सही उत्तर देकर आए। तो 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। याद रखना है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, क्लोरोफिल भी होते हैं, और सौर का प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए इसका डी सही हो जाएगा। यानी 7 नंबर प्रश्न स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो याद रखना है कि इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस तरह के वीडियो आप लगातार इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलते रहेगा आपको। चलिए दिया हुआ है 8 नंबर प्रश्न में कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। याद रखना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह लीवर होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, लीवर। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। याद रखना है कि पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट, यानी सही उत्तर है। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, आप लोग कोशिश करिए कि शुरू से अंत तक वीडियो देखें, ताकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाला है। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर एमीटर, यानी विद्युत धारा की माप जो है एमीटर से किया जा रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका
सही उत्तर है। अगली प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर अवतल दर्पण। बिल्कुल एक से एक बढ़कर इंपोर्टेंट वीडियो बनाया जा रहा है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि आपको निश्चित रूप से एग्जाम में सफलता दिला देगी। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? तो याद रखना है कि कुंडली में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न की सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? याद रखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को कम ही देखने को मिलता है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न की नीला थोथा जिसे हम तूतिया के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा जो तूतिया होते हैं इनके रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात K2SO4 जो आपका है बिल्कुल लवण है। याद रखना है ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं नाइट्रोजन अणु में। अगले प्रश्न 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, जो पिछले वीडियो में भी आपको कराया गया था। बिल्कुल एक से एक चुना हुआ प्रश्न है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि डैश डैश वन संपदा का एक उदाहरण है। कौन जो है वन संपदा का एक उदाहरण है? तो लकड़ी एक वन संपदा का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करके एक लाइक जरूर करना है। चलिए अगली प्रश्न 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 और O11, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखना है कि मधुमेह जो होती है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? याद रखना है कि कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न यूरो टू संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुना हुआ प्रश्न है। यूरो टू किससे संबंध है? तो यूरो टू आपका वायु प्रदूषण से संबंध है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात DDT आपका जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। अगले प्रश्न दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न की क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो आपका प्रिज्म होता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 26 नंबर प्रश्न की किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिवर्तन नहीं हो सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संवेग परिवर्तन नहीं होता है। याद रखना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है, वह संवेग होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक पाररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक। ठीक है। अगली प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कर्नाटक में जल संग्रहण सुरंगम कहा जाता है। सुरंगम यानी बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं? तो एक कूलम विद्युत आवेश जो होते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं? तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18 होता है। बिल्कुल इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा जा रहा है। एथीन आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
और मेथेन एथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 31वां प्रश्न की एल्कोहल में उबली हुई पत्ती पर आयोडीन की विलयन का कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो 31वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात नीला पड़ जाता है, याद रखना है नीला पड़ जाता है। अगली प्रश्न 32वां प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज जो प्रिज्म होता है उसमें से निर्गत कोण और विचलन कोण 40 डिग्री 30 डिग्री है तो आपतन कोण कितना होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 50 डिग्री, आपतन कोण आपका 50 डिग्री, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 33वां प्रश्न दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है 1 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 100 सेंटीमीटर। अगली प्रश्न 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। निम्नलिखित में कौन जो है वायरस संक्रमित रोग है। याद रखना है कि HIV एड्स जो होता है वायरस संक्रमित रोग होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित होता है। तो पराग नलिका के बीजांड की ओर वृद्धि करना जो है किस प्रकार से अनुवर्तन से संबंधित होती है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर रसायनानुवर्तन, रसायनानुवर्तन जो होती है पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करने के लिए अनुवर्तन से संबंधित होती है। अगले प्रश्न 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होती है। तो एड्रीनलिन हार्मोन जो स्रावित होती है याद रखना है अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होती है। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात यह सिरका सी गंध देता है। यह कैसा गंध देता है, सिरका सी गंध देता है। अगले प्रश्न 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तब इस विलयन का रंग कैसा होता है। तो जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तब इस विलयन का रंग कैसे होता है। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात बैगनी होता है, बिल्कुल सही उत्तर बैगनी हो जाएगा। 39वें प्रश्न में दिया हुआ है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन होते हैं। तो CO2 और H2O और ऊर्जा जो होते हैं आपका श्वसन का अंतिम उत्पाद होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में किसका रंग जो है अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यह पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात बैगनी होगा। तो इस वीडियो में हम 1 से 40 क्वेश्चन प्रश्न बताए हैं जो बिल्कुल आपके लिए चुना हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।